23 मई 2023, जगह सिडनी का पैरामेटा, जहां पीएम मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस को 3C, 3D और 3E की हेल्प से डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस 3C से थे, मींस कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। फिर ये रिलेशन 3D से डिफाइन होने लगा, यानी डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। अब इसमें 3E भी इंक्लूड हो गया है, मींस एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। वहीं दोनों देशों के बीच के रिश्ते दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं और इसके पीछे की वजह है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। लेकिन अब इस ट्रस्ट और रिस्पेक्ट में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान, कनाडा और अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया भी भारत के खिलाफ खड़ा है और जिस देश के साथ भारत के सालों से डिप्लोमेटिक टाइज रहे हैं, आज वो आंख दिखाने लगा है। क्या वेस्टर्न कंट्री भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? अगर हाँ, तो इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जा सकता है? आखिर दोनों देश एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और इसके रिलेशंस कैसे हैं? चलिए जानते हैं पूरा मैटर क्या है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन मीडिया इंस्टीट्यूट ABC न्यूज ने एक सीक्रेट रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें दावा किया है कि 2020 में कुछ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट्स को ऑस्ट्रेलिया से निकाला गया था, जिसमें से 2 रॉ ऑफिसर्स थे। ये लोग डिफेंस और ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग वो लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे इंडियंस पर नजर रख रहे थे और उन्होंने कई लोकल लीडर से क्लोज रिलेशन बना लिए थे। इस रिपोर्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत का नाम लिए बिना धमकी देते हुए कहा कि हम इस विदेशी दखलंदाजी से निपटने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ASIO के डायरेक्टर जनरल माइक बर्गेस ने कई दफा इस तरफ इशारा किया है, लेकिन उन्होंने खुलकर भारत का नाम नहीं लिया। एक्चुअली बर्गेस ने 2021 में एजेंसी हेडक्वार्टर्स में एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज की। तब उन्होंने कहा था कि एक देश के जासूसों ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से जुड़े ऐसे शख्स का ट्रस्ट जीत लिया था जिसके पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का क्लियरेंस था। उस वक्त सबको लगा कि बर्गेस चीन या रूस की बात कर रहे हैं, लेकिन 2022 में उन्होंने कहा कि जो देश हमारे दोस्त बने हुए हैं वो भी हमारे खिलाफ जासूसी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर रूस और चीन से ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन अच्छे नहीं है, इसलिए दोनों ही ऑप्शन वहीं पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन नवंबर 2023 में बर्गेस से एक इंटरव्यू में भारतीय जासूसों को देश से निकालने को लेकर सवाल पूछा गया। तब बर्गेस ने किसी का भी नाम लेने से मना किया। हालांकि उसने इतना जरूर कहा कि टाइम टू टाइम ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे खुफिया अधिकारी पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ता है। ABC न्यूज के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया में खुफिया ऑपरेशन चलाने वाले मित्र देशों में भारत के अलावा सिंगापुर, इजराइल और साउथ कोरिया के नाम भी शामिल हैं। हालांकि फिलहाल प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इंटेलिजेंस मैटर बताकर इस पर कोई भी डायरेक्ट बयान देने से मना कर दिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर ने भी इस रिपोर्ट पर कोई कमेंट नहीं किया। ये जरूर बोले हैं कि भारत के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, इस तरह के मामलों से निपटा जा सकता है। भारत क्वाड में हमारा की पार्टनर है, उसका सपोर्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो भी हमारी तरह शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज में यकीन रखते हैं। ये एक तरफा बात थी। अब जरा आइए भारत पक्ष भी जान लेते हैं, रिपोर्ट्स पर भारत सरकार का क्या कहना है। तो बता दें कि 2 मई को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वीकली प्रेस ब्रीफिंग में हिस्सा लिया। तब ऑस्ट्रेलियन मीडिया में छपी रिपोर्ट्स पर रिएक्शन दिया और कहा कि इन रिपोर्ट्स का एविडेंसेस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उस पर कमेंट्स नहीं करेंगे। अगर दोनों देश इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हैं तो इसके 2 रीजन हैं। पहला, दोनों देशों के बीच के रिलेशन। दूसरा रीजन है दोनों का रिएक्शन। फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स। एक्चुअली भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ब्रिटेन की कॉलोनी थे। 1901 में ऑस्ट्रेलिया सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन बना तो इंटरनल मसलों पर फैसले लेने का राइट वहां के लोगों को मिल गया। हालांकि फॉरेन पॉलिसीज की डोर अब भी ब्रिटेन के हाथों में थी, लेकिन जब 1942 में ऑस्ट्रेलिया को फुल ऑटोनॉमी मिली तो उसने भारत की आजादी का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आखिरकार अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, जिसके बाद 1950 में रॉबर्ट मजीज भारत का दौरा करते हैं और ऐसा करने वाले वो पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बने। इसके बाद मई 1968 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऑस्ट्रेलिया गईं। बावजूद इसके दोनों देशों में रिश्ते कुछ खास नहीं थे। 1998 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के न्यूक्लियर टेस्ट का विरोध किया, जिससे ये दूरियां और बढ़ गई। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G20 लीडर समिट में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। तब 28 साल बाद किसी इंडियन पीएम ने ऑस्ट्रेलिया धरती पर कदम रखा, जिसने दोनों देशों के रिलेशंस को मजबूती दी। इसके अलावा दोनों क्वाड के मेंबर हैं। क्वाड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा अमेरिका और जापान भी हैं।
इसे 2004 में आई सुनामी के बाद स्टैब्लिश किया गया था और इसे बनाने का मकसद इंडो पैसिफिक ओशन में चीन को चुनौती देना है। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों कॉमनवेल्थ और G20 जैसे संगठनों के भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 डायलॉग भी शुरू हुआ। इसके तहत दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री मीटिंग करते हैं। भारत ने यह सिस्टम सिर्फ 5 देशों के साथ बनाया है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और रूस। ऑस्ट्रेलिया भारत का छठा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2023-24 में दोनों देशों का व्यापार 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वहीं भारतीय छात्रों के लिए भी ऑस्ट्रेलिया पॉपुलर डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। सितंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे छात्रों की संख्या 1,22,000 से भी ज्यादा की थी। नाउ विल टॉक अबाउट रिएक्शंस। तो बता दें कि पूरी दुनिया में स्पाई एजेंसीज गुपचुप तरीके से काम करती रहती हैं, क्योंकि आज के दौर में दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए किसी भी देश में होने वाले छोटे बड़े हर इंसिडेंट पर कई देशों की नजर रहती है। अक्सर दुश्मन देशों में खुफिया एजेंट्स छिपकर या पहचान बदलकर काम करते हैं, वहीं मित्र देशों में वो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज के कांटेक्ट में रहते हैं। इसके अलावा एम्बेसीज में भी कई स्पाई एजेंसीज के ऑफिसर्स पोस्टेड होते हैं, जिसके बारे में उस देश की सरकार के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहती है। लेकिन कई बार फॉर्मेलिटीज को किनारे रख दिया जाता है, तब खुफिया एजेंसी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से इधर जाकर काम करती है। ये फैक्ट है। हालांकि इसमें कई तरह के खतरे भी होते हैं। ऐसा करने से एक तो उस देश की सॉवरेनिटी की वायलेशन होती है, दूसरी बात इंटरनेशनल लॉ इसकी इजाजत नहीं देता। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने यूरोप और अरब कंट्रीज में लंबा ऑपरेशन चलाया था। दरअसल वो 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में इजरायली एथलीट्स की हत्या के दोषियों को ढूंढ रहे थे। इस दौरान उन्होंने लेबनान से लेकर इटली, फ्रांस और जर्मनी तक में घुसकर सस्पिशियस लोगों को निशाना बनाया। हालांकि तब नॉर्वे में एक ऑपरेशन के दौरान मोसाद के 3 एजेंट्स पकड़े गए थे, उनको सजा भी हुई। वहीं इस घटना की वजह से दोनों देशों के रिश्ते भी बिगड़ गए थे। तब एजेंट्स को छुड़ाने के लिए इजराइल को समझौता करना पड़ा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में फर्क ये है कि जब रिपोर्ट्स में भारत का जिक्र किया गया तो ऑस्ट्रेलियन सरकार ने किसी भी देश का नाम नहीं लिया। वहीं विदेश मंत्री पेनी वोंग से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस मैटर्स के बारे में हम कुछ नहीं बोलते हैं और बाहर वालों की दखल अंदाजी अपने देश में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इसलिए ऑपरेशन जारी है। लेकिन ना उन्होंने भारत का नाम लिया और ना ही इस रिपोर्ट को कंफर्म किया, इसलिए भारत ने भी उस रिपोर्ट पर ऑफिशियल बात करना जरूरी नहीं समझा। जबकि कनाडा का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग था, तो सामने से भारत ने भी वैसा ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। यूएस का रिएक्शन एक्सेप्टेंस था कि हाँ ऐसा ही हुआ है, हम जानते हैं। लेकिन मैच्योर तरीके से उन्होंने जवाब दिया, तो मैच्योर तरीके से भी भारत उनको भी जवाब दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया का रिएक्शन में भारत का नाम ही नहीं लिया गया, तो इसलिए भारत ने भी इस पर कमेंट्स करने से इनकार कर दिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया 5 आइज का तीसरा देश है जहां भारत के खुफिया ऑपरेशन पर बहस शुरू हुई है। इससे पहले कनाडा और अमेरिका ऑफिशियल चैनल से भारत पर आरोप लगा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि वेस्टर्न कंट्री भारत पर किसी तरह दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही। क्या इन कंट्रीज ने ये पैटर्न भारत को घेरने के लिए तैयार किया है? हालांकि हमें नहीं लगता कि भारत को किसी साजिश के तहत घेरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर इससे किसी को फायदा भी नहीं है। आज भारत के ऊपर उंगली उठाने से ना अमेरिका को फायदा है और ना ही ऑस्ट्रेलिया को। खैर कनाडा की बात और है, लेकिन क्योंकि कनाडा में जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लाइफ में एक इन्फ्लुएंस है। अगर इनको साइड करके सिर्फ 5 आइज की बात करें जिसमें ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, तो इंटेलिजेंस एकदम बेबुनियाद बात नहीं कहेगी। वहीं भारत को इलेक्शंस के दौरान अगर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस टाइमिंग के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये टाइमिंग फायदेमंद होगी और किसके लिए फायदेमंद होगी या नुकसानदायक होगी, ये देखना और बताना अभी के लिए काफी अर्ली स्टेजेस हैं। ऑस्ट्रेलिया से पहले सितंबर 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में भारत पर आरोप लगाए थे। तब उन्होंने कहा था कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि भारत सरकार के एजेंट्स ने कनाडा में घुसकर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवा दी। बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी आतंकी था। जून 2023 में कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर उसकी हत्या हुई। कनाडा ने हत्या का आरोप भारत पर लगाया, लेकिन अभी तक आरोप से जुड़े सबूत नहीं दिए गए। वहीं अमेरिका ने नवंबर 2023 में ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने गुरप्तवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का खुलासा किया था, जिसमें भारत का नाम था। इसके सितंबर 2023 में G20 लीडर समिट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी के सामने भी ये सवाल उठाया था। तब भारत ने इस मामले पर इंक्वायरी करने का वादा किया। उस समय भारत में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई। फिलहाल मामले की जांच चल रही है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने नहीं आई है।
खैर, अमेरिका के बाद जनवरी 2024 में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत पर आरोप लगाए थे कि भारत पाकिस्तान के अंदर उसके नागरिकों की हत्या करवा रहा है। वहीं अप्रैल 2024 में ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने भी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के हवाले से दावा किया कि भारत सरकार के आदेश पर पाकिस्तान में कम से कम 20 लोगों की हत्या हुई। लोगों पर भारत में आतंक फैलाने का आरोप था और अब भारत पर ऑस्ट्रेलिया में जासूसी करने का आरोप लगा है। लेकिन सवाल यह है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश पर दखलंदाजी के आरोप लगाता है तो उसका आपसी रिलेशन पर क्या असर पड़ता है? इस तरह के आरोपों से उस देश की छवि कैसे इफेक्ट होती है? क्या कोई भी देश ऐसे फॉरेन इंटरफेरेंस को बर्दाश्त करेगा और क्या इससे रिश्ते खराब होते हैं? तो हाँ, इससे दोनों के रिश्तों पर असर जरूर पड़ता है और कोई भी देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि अभी मामले कोर्ट में है, इसलिए सब संभल कर चल रहे हैं। लेकिन अगर मामला कोर्ट में साबित हो जाता है तो उस देश की जनता पूछेगी कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे चाइना को लेकर जनता ने ट्रूडो से पूछा था कि आपने क्या किया, तो वैसे ही जनता पूछेगी और तब आपको सही मायने नजर आएंगे कि रिश्तों पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। बहरहाल, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। ऑस्ट्रेलिया के चैप्टर को यहीं पर विराम लगाते हैं। लेकिन क्या सच में भारत जासूसी कर रहा है? आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।